ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए। हमारा उद्देश्य किसी को गलत दिखाना नहीं है, ना ही किसी समुदाय, जाति, धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलाप होता है तो इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाएगा। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी लव स्टोरी। दोस्तों, कहानी वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी उंगली का काम हमारी मेहनत का फल है, जिससे हमें आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड, मगर पत्नी को मिला सच्चा पति। दोस्तों, ये कहानी नीता नाम की लड़की की है, जो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की की शादी दूसरे लड़के से कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस लड़की के बाद अनीता की ज़िंदगी में क्या हुआ। मान मनोबल और लाख समझाने के बाद जब लड़की की शादी उसकी इच्छा के बिना नरेश नाम के गंवार लड़के के साथ कर दी गई, तो नीता निराश मान लीजिए एक बहू और पत्नी के रूप में लड़के के घर आ गई। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और नीता के पास बैठ जाता है। तभी नीता गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? अनीता की ये बात सुनकर नरेश बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद नरेश मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर नरेश कमरे से बाहर चला जाता है। इधर नीता अचरज मन से सोचती है कि इससे झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो और कलेश बढ़े, ताकि वो उस गुमार नरेश से तलाक ले सके। समय बीता गया। नीता को ससुराल में 5 दिन बीत गए। नीता हर समय कमरे में ही रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो बस मोबाइल से सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती। बॉयफ्रेंड नीता को दिमाग देता था ताकि वो ससुराल में खूब कलेश करे और अपने पति से तलाक ले ले। और लड़के की माँ बिना शिकायत किए दिन भर घर का सारा काम करती थी। माँ सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। नरेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। नरेश दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक अच्छा इंसान था। रोज़ सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इस बीच उसकी पत्नी नीता उससे एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछती थी। नरेश और नीता की शादी को लगभग 1 महीना हो गया था, मगर वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। नरेश बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वो नीता को कुछ नहीं कहता था। नरेश नीता की तमाम हरकतों को नज़रअंदाज कर उसे खुद खाना परोस कर देता था। अनीता नरेश और सास के साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी। अनीता के पास एक स्कूटी थी जो उसके पिता ने उसको दी थी। नरेश जैसे ही ऑफिस चला जाता, इधर अनीता नरेश के जाने के बाद स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती थी। नरेश के आने से पहले ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन नरेश को ऑफिस की छुट्टी थी, वो घर पर ही था। इस बात का फ़ायदा उठाकर नीता ने घर में क्लेश करने की सोची और माँ के हाथों से बनाए खाने की बुराई करती हुई माँ को उल्टा सीधा बोलती है। ये देखकर नरेश को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर नरेश नीता पर हाथ उठा देता है। ये देखकर नरेश की माँ उल्टा नरेश को समझाने और डांटने लगती है। अनीता को तो झगड़े का बहाना चाहिए था, वो उसे मिल गया था। तभी अनीता गुस्से में बिना बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। मैं अब उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है वहाँ, और आज तो उस गुमार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। उसका बॉयफ्रेंड नीता की ऐसी हालत का फ़ायदा उठाकर अपनी चालाकी से बोलता है कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल ही करती रहती हो। तब नीता कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास ही तो आई थी, तब तुमने भी तो ये कहकर वापस लौटा दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, और तुम हो कि खाली हाथ मेरे पास आ गई। आखिर दूर एक नई जगह पर ज़िंदगी किस
एक नई शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए। और जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें चूमना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। बस यही कहती हो, ये सब शादी के बाद ही होगा। तभी नीता गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही होना चाहिए ये सब। और मैं तुम्हारी हूँ, आज भी एक कुमारी लड़की ही हूँ, क्योंकि शादी करके मैं भी आज तक उस गुमार के साथ नहीं सोई, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करके मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो, और फिर उसके बाद अपनी मर्जी जितना मन करे उतना प्यार करना, मैं नहीं रोकूंगी। ये सुनकर नीता का बॉयफ्रेंड बोलता है, तो ठीक है, मैं ज़रूर शादी करूँगा, मगर तुम कम से कम 7 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर लो। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात तक 10 बजे तक उस होटल में पहुँच जाना। अनीता बोलती है, उस गुमार के पास कहाँ होगा पैसा। मेरे पापा ने उसे दहेज में 4 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, पर सारे पैसे उस गुमार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी खोज कर उसमें से पैसे निकाल कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर लड़की ससुराल लौट जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से झगड़ा करती है और उन पर खूब चिल्लाती है। फिर भी पता नहीं क्यों नरेश और सास अनीता को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सब अनसुना कर देते हैं। तभी गुस्से से तिल मिलाती हुई अनीता अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनीता के मोबाइल पर अनीता के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, कब आ रही हो पैसे लेकर, कितना टाइम लगेगा। अनीता मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, इंतज़ार करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। इतना लिखकर मैसेज सेंड कर देती है। इतने में नरेश अनीता के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, चलो खाना खा लो। अनीता बोलती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे अलमारी की चाबी दोगे। नरेश ने कुछ देर चुप रहता है और कुछ सोचकर अलमारी की चाबी निकालकर दरवाजे के नीचे से नीता के कमरे में खिसका देता है। चाबी देखकर नीता बहुत खुश होती है। नरेश बोलता है, जे लो चाबी और चलकर खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। अनीता कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं खाना खा कर आई हूँ, भूख नहीं है। अब ये सुनकर नरेश वहाँ से चला जाता है। अनीता जल्दी से चाबी उठाती है और अलमारी खोल देती है। अलमारी खोलते ही उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले हुए पैसे और गहनों के साथ उन पर एक डायरी रखी हुई थी। अनीता के मन में ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये डायरी कैसी होगी जो इतनी संभाल कर रखी गई है। अनीता ने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, वो पढ़कर अनीता के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि हमारी शादी से पहले तुम्हारे पिता ने मुझे ये सब बता दिया था कि तुम किसी लड़के से बहुत प्रेम करती हो। मगर तुम्हारे पिताजी ने ये सब पता लगा लिया था। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसकी पहले 5 शादियाँ हो चुकी है। वो लड़का पैसों और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर आपके पिता आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देते हैं। उस समय तुम्हारे पिताजी कुछ भी समझाते तो तुम समझ ना पाती, इसलिए तुम्हारे पिता ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पाता रहूँगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं।
क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफ़रत हो चुकी थी। इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया। अपने अंतिम समय में मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि किसी भी बेटी के बाप से दहेज मत लेना बेटा। इसके अलावा उस डायरी में ये भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं। मैंने साइन कर दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके रख देना और अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। ये पढ़ने के बाद डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगने लगे। अनीता को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनीता पति के इस प्रेम और शादी को समझने लगती है। नरेश के लिखे हर शब्द अनीता के दिल में प्रेम और सम्मान की लहरें पैदा कर चुकी थी। अपनी धुंधली आंखों से आंसू पोंछते हुए अनीता ने डायरी का एक पन्ना पलटकर देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को बुरा भला बोला। कौन बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ की इतनी बुराई सुने। इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं गुस्से को काबू ना कर पाया क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है और आपको मैं अपना हमसफ़र बनाकर, अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। दिल से सोचकर फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद अनीता के हाथ से डायरी छूट जाती है। अनीता फूट फूट कर रोने लगती है और पश्चाताप से भरे आंसुओं को निकाल रही हो। इतने में अनीता के मोबाइल पर फिर से बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। ये देखकर अनीता गुस्से में मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है और उसमें से सिम निकाल कर तोड़ देती है। डायरी में रखे तलाक के पेपर को फाड़ कर फेंक देती है। अब अनीता को समझ आ गया था कि जिससे वो अब तक प्यार कर रही थी, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार था, जबकि सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसे सब कुछ पता होते भी मुझसे इतना प्यार किया और पिता का सम्मान भी रखा। इतने में रोती हुई बोलती है, मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। अनीता ने खुद को संभालते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जाकर अपनी सास और पति के चरणों में गिर गई। माँ बहू को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। पति देख रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू भर आए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसके पति और सास ने भी माफ़ कर दिया और खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस हिंदी लव स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, अपने अतीत से सीखकर वर्तमान को सुंदर बनाओ और समझदारी से जियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना भाई दोस्त समझकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।